शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल हॉरर स्टोरी ऑफिशियल में अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। लिसनर्स, मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को हज अकबर मुबारक हो और जुमा मुबारक हो। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतनी ढेर सारी दुआएं दी, इतनी बेस्ट विशेस दी, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे कहने पर मेरे इस चैनल पर आए। थैंक यू सो मच। सिलसिला शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरीज़ का। पढ़ते हैं आज की पहली हॉरर स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं आबिद। आबिद कहते हैं, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 4 साल पहले की बात है। बहुत सख्त सर्दियों के मौसम थे। रात का टाइम था। आज बहुत ज़्यादा धुंध थी। सब घर वाले सो रहे थे। मैं अपने कमरे में मूवी देख रहा था अपने मोबाइल पर। मैं स्मोकिंग करता था। मेरी अम्मी को इस बात का पता था, लेकिन मेरे अब्बू नहीं जानते थे मैं स्मोकिंग करता था। मैं उनसे छुप के स्मोकिंग किया करता था। मैंने मूवी लगाई हुई थी तो मैंने देखा तो मेरे सिगरेट्स ख़त्म हो गए थे। मैंने जब टाइम देखा तो 2:30 पौने 3 बजे का टाइम था। मैंने सोचा कि मैं अभी जाता हूँ और जाकर अपनी सिगरेट ले आता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने को उस टाइम मेरा दिल चाह रहा था। मैं उठा, मैंने देखा सब घर वाले सो रहे थे। बिल्कुल सन्नाटा था। बहुत ठंड थी, बहुत धुंध भी थी। मैंने गरम चादर ली और आराम से अपने घर से बाहर निकला। मेन गेट मैंने खोल दिया। अब जैसे मैं गली में आया तो गली में बिल्कुल अंधेरा था। हम लोगों के जो घर था वो एक मोहल्ले में था और हम लोगों के घर से जब हम लोग राइट साइड पर टर्न करते थे, फिर उससे आगे हम लोगों के मोहल्ले का चौक आता था। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉप्स थी। मुझे ये था कि कोई ना कोई शॉप तो ज़रूर खुली हुई होगी। बड़ी सख्त सर्दी में मैं चलता हुआ जा रहा था। जैसे मैंने राइट कॉर्नर टर्न किया तो मैंने वहाँ पर गली में एक काले रंग की बिल्ली देखी। वो काले रंग की बिल्ली जो थी वो बिल्कुल स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठी हुई थी। बड़े आराम से वो बिल्ली बैठी हुई थी। उस बिल्ली को इतनी सर्दी में देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतनी ठंड है, धुंध है और ये बिल्ली कितनी आराम से बैठी हुई है। खैर, मैं उस बिल्ली के पास से गुज़र गया। वो बिल्ली मेरे पीछे पीछे चलने लग गई। बिल्ली मेरे पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन आहट ऐसे आ रही थी जैसे कोई और, जैसे किसी इंसानी कदम की आहट होती है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि बिल्ली के कदमों की आहट तो ऐसे नहीं हो सकती। जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो जो बिल्ली थी वो उसी कॉर्नर पर बैठी हुई थी, उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे। जबकि जब मैं चलना शुरू हुआ था, उसको मैंने जब क्रॉस किया था तो वो बिल्कुल मेरे पास से गुजरी भी थी और मेरे साथ साथ चल रही थी। मैंने खैर इतना गौर नहीं किया। मैं अपने चौक में पहुंचा तो वहाँ पर सारी दुकानें बंद थी। अब मैं इतनी दूर भी आया तो मुझे ये था कि चलो मैं सिगरेट्स लेकर ही जाऊँगा, लेकिन सारी दुकानें बंद थी। बिल्कुल सन्नाटा था, पूरा चौक खाली था। फिर मैं वहाँ से वापस तो नहीं गया। फिर मैं इससे आगे चला गया। हम लोगों के इलाके से थोड़ा ही दूर एक लारी अड्डा था, बस स्टेशन था। मैंने सोचा मैं वहाँ पर चलता हूँ, वहाँ पर कोई ना कोई शॉप ज़रूर खुली होगी, क्योंकि वहाँ पर एक पान वाले की दुकान थी, वो रात भर खुली रहती थी। अब वहाँ तक जाना बड़ा मुश्किल था। सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं गलियों गलियों में से होके गुज़रता हूँ, आगे जाऊँगा तो फिर वो मेन रोड से मैं उस तरफ चला जाऊँगा। अब मैं उस दूसरे मोहल्ले की तरफ निकल गया। हर गली में सन्नाटा था। एक गली में मुझे एक अजीबोगरीब सी आवाज़ सुनाई दी, जिस तरह से कोई इतनी रात को जैसे कोई हंसता है, कोई कहका लगाता है, जबकि नज़र मुझे कोई भी नहीं आया। इस गली में इस साइड पर मैं बहुत कम आया हूँ। हालांकि मैं वहाँ का रहने वाला था, लेकिन इस तरफ कभी मेरा कोई ऐसा इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि मैं इस साइड से गुज़रता। पहली दफ़ा मैं उस गली में से गुज़र रहा था। वो गली बड़ी अजीब सी थी। बहुत बड़ी गली थी, बहुत अंधेरा था। वहाँ पर भी एक गली के कोने पर एक लाइट जली हुई थी। मैंने क्या देखा
कि वहाँ पर वही काली बिल्ली बैठी हुई है। एक दफ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैंने उस बिल्ली को बहुत गौर से देखा था। ये वही बिल्ली थी और ये उसी स्टाइल में बैठी हुई थी। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई। खैर मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया, मैं फिर निकल पड़ा। अब जब मैं तेज़ी से वहाँ से गुज़रा तो वो जो बिल्ली थी उसने बहुत डरावनी आवाज़ निकाली। बाकायदा डरावनी आवाज़ में वो बिल्ली बोली। मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा, मैं चुपचाप आगे बढ़ता गया, क्योंकि मुझे कुछ डाउट हो गया था कि पता नहीं ये क्या मखलूक है, क्या नहीं है, बिल्ली के रूप में है। खैर जैसे कैसे करके मैंने सड़क क्रॉस की और मैं उस बस स्टेशन पर पहुंच गया। वहाँ पर उस पान वाले की शॉप खुली हुई थी। वहाँ से मैंने सिगरेट लिए। तो वो जो पान वाला, उस पान वाले से मैंने सिगरेट्स लिए। वो मुझे देखकर बड़ा हैरान हुआ, मुझे जानता था। उसने कहा कि तुम इतनी दूर से सिर्फ सिगरेट्स लेने आए हो। मैंने से ये कहा कि बस मैं घर से निकल पड़ा था, तो फिर मैं रुका नहीं और मैं इधर आ गया। उससे मैंने सिगरेट्स लिए, पान लिया। मैं उसी रास्ते से वापस आने लगा। पहले मेरे दिल में आया कि मैं इस रास्ते से नहीं जाता, पता नहीं इस बिल्ली का वहम सा मुझे हो गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ, बिल्लियाँ तो हर तरफ ही होती हैं। खैर मैं उस गली में जैसे ही दाखिल हुआ तो उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे, उस गली के कोने के ऊपर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई खड़ा हुआ है सफ़ेद लिबास में। मैंने खुद उसको देखा। अब मैंने फ़ौरन से अपना सिगरेट लगाया। मैंने सोचा मैं सिगरेट पीता पीता जाऊंगा। जैसे ही मैंने सिगरेट लगाया, अभी मैंने सिगरेट सुलगा कर, तो मैंने वो जो मैंने माचिस की मैंने जलाई हुई थी, वो मैंने माचिस जलाकर जैसे वो मैंने नीचे फेंका, ऊपर देखा तो वो जो भी मुझे स्ट्रीट लाइट में वहाँ पर गली के कोने पर कोई खड़ा हुआ नज़र आ रहा था, अल्लाह जाने वो कहाँ गया, वो गायब हो गया। वो कौन था कौन नहीं था। खैर मैं वहाँ से तेज़ी से वापस आ गया। घर आया, मैं काफ़ी देर में सोचता रहा। मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं सो गया। सुबह हस्बे मामूल सारा दिन गुजर गया। शाम को मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया। तकरीबन वो मेरी तरफ आया 12 बजे। हम लोग इकट्ठे बैठकर लूडो खेलते रहे ड्राइंग रूम में। काफ़ी देर हो गई, यहाँ तक कि 1:45 बजे का टाइम हो गया। उसने कहा कि चलो कुछ खा कर आते हैं, मुझे बड़ी सा भूख लगी है। उसके पास गाड़ी थी। मैंने उसे कहा कि चलो चलते हैं। जैसे हम लोगों ने एक गाड़ी निकाली। अब हम लोगों का जो इलाका था, जैसे मैंने पहले बताया महल्ले का इलाका था, उसी चौक में से हम लोग होकर गुजरे। मैंने उसे ये बताया कि ये गली काफ़ी खुली है, इस गली में से गुजर जाते हैं। हम लोग जैसे ही गाड़ी लेकर उस गली में दाखिल हुए, आप यकीन करें कि वहाँ पर उसी गली के कॉर्नर पर जहाँ पर मैंने कल बिल्ली देखी थी, हमने वहाँ पर किसी औरत को बैठे देखा। रात 2 बजे का टाइम था। हम लोगों ने उसको गाड़ी की लाइट में देखा, वो वहाँ पर बाकायदा बैठी हुई थी, बाल खुले हुए थे। मेरा दोस्त कहता है कि इतनी रात को कोई औरत कैसे बैठ सकती है गली में। हमने जैसे उसको क्रॉस किया तो मेरा दोस्त कहता है कि चलो देखते हैं ये है कौन। मैंने उसे मना किया कि छोड़ो, हमें क्या ज़रूरत है। मैंने उसको कल वाली बात बताई कि कल मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं पैदल था तो मैंने यहाँ पर किसी को खड़े देखा था। जैसे मैंने सिगरेट लगाया वो गायब हो गई। उसने ये कहा कि मुझे तो ये कोई जिन्नात वगैरह का मामला लगता है, तुम मानो ना मानो। अभी इस इरादे से हम लोग गाड़ी बैक करने ही लगे थे कि वो जो कोई भी थी वो वहाँ पर नहीं थी, वो आज फिर गायब हो गई। हम लोग तेज़ी से वहाँ से निकले, पान वाले के पास गए। वहाँ से हम लोगों ने एक एक पान लिया। उसके बाद उसी बस स्टेशन के ऊपर आगे एक बर्गर शॉप थी, वहाँ से हम लोगों ने बर्गर लेकर खाए। तो टाइम काफ़ी हो गया था। हम लोग अभी बाहर खड़े होकर बर्गर ही खा रहे थे। हम लोग गाड़ी से थोड़े दूर थे, यानी हम लोग बर्गर शॉप के बाहर खड़े हुए थे और हम लोग बर्गर खा रहे थे। तो एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरे दोस्त की जो गाड़ी है उसको किसी ने खोल कर बंद किया है। लाइक जो अगली सीट होती है, एक तो ड्राइविंग सीट थी, एक दूसरी सीट जो थी, उस साइड से किसी ने विंडो को खोलकर बहुत ज़ोर से बंद किया है। अब ये आवाज़ मैंने भी सुनी, मेरे दोस्त ने भी सुनी। उसने कहा ये गाड़ी किसने छेड़ी है। ऐसे लगा जैसे फ्रंट सीट पर ही किसी ने खोल कर जैसे बंद किया है। हम लोग बड़े हैरान हुए। वो जो बर्गर शॉप वाला था उसने पूछा कि क्या हुआ है। हमने उसे बताया कि हम लोग बाहर खड़े हैं, लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ है जैसे किसी ने फ्रंट सीट को खोला है और बंद किया है। बहुत ज़ोर से आवाज़ आई है गाड़ी का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की। जैसे ही हम लोगों ने थोड़ा सा आगे झांक कर देखा, मोबाइल टॉर्च, मेरे दोस्त के पास मोबाइल था, मोबाइल टॉर्च से तो ऐसा लगा कि फ्रंट सीट के ऊपर कोई बैठा हुआ है।
काले रंग के जैसे बाल और कपड़े भी काले काले लग रहे थे। हम लोगों ने खुद उसे देखा तो मेरे दोस्त ने कहा कौन है मेरी गाड़ी में। वो भागता हुआ जैसे उसने अपनी ड्राइविंग सीट वाली साइड को खोला, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, जबकि 1 सेकंड पहले हम लोग देख रहे थे। उसने कहा कि चलो चलते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोग फ़ौरन से गाड़ी में बैठे। अभी हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट ही की, मेरे दोस्त ने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी में इतनी ज़्यादा खुशबू थी चमेली के फूल की, इतनी खुशबू थी जैसे वहाँ पर चमेली के फूलों के किसी ने हार रख दिए या गजरे रख दिए हैं। कोई उसने एयर फ्रेशनर नहीं किया था, कोई परफ्यूम नहीं लगाया हुआ था। इतनी खुशबू थी चमेली की कि हम लोग हैरान हो गए। हम लोग अब उसी रास्ते से हम लोग वापस आने लगे तो मेरा दोस्त कहता है कि नहीं, इस रास्ते से वापस नहीं आते, हम लोग मेन रोड से चलते हैं। जैसे हम लोग मेन रोड से मेरे घर की तरफ टर्न हुए, वो चौक था, चौक क्रॉस करके मेरे दोस्त ने मुझे घर उतारा। मेरा सर बहुत भारी हुआ हुआ था, मुझे ऐसा लगा था मेरे कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे वेट सा आ गया है। खैर वो मुझे छोड़कर घर चला गया। जैसे मैं आकर अपने कमरे में लेटा, अभी मुझे लेटे हुए 10-15 मिनट ही हुए थे, मुझे ऐसा महसूस होने लग गया जैसे मेरे आसपास कोई है। मेरे कमरे में से भी चमेली के फूलों की खुशबू आने लगी। यहाँ तक कि मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने बाकायदा हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा नॉक भी किया। मैंने पूछा कि बाहर कौन है, मुझे आवाज़ नहीं आई। मैं फ़ौरन से उठा, मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई मौजूद है। सब घर वाले सोए हुए थे, किसी को पता भी नहीं था कि मैं अपने दोस्त के साथ गया हूँ। वो यही समझ रहे थे मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ। मैं गया भी ड्राइंग रूम वाले दरवाजे से ही था। दोबारा जब अभी मैं वापस आकर बेड पर बैठने लगा, दोबारा दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। इश्क ठंडी हवा का एक झोंका मेरे कमरे में आया, जैसे बाकायदा कोई फ़ैन लगा होता है और वो एक हवा का एक झोंका आता है। मैं बाहर निकला, मैंने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे चमकती हुई 2 आंखें नज़र आईं जहाँ पर हम लोगों का सेहन था। मैं बड़ा डरा कि ये आंखें किसकी चमक रही हैं। जैसे ही मैंने अपने सेहन की लाइट ऑन की, वही काले रंग की बिल्ली जो मुझे गली में नज़र आई थी, जो मुझे गली के मुख्तलिफ कोनों पर नज़र आई थी, वो हम लोगों के सेहन में बैठी हुई थी। मुझे वो यूँ देख रही थी जैसे पता नहीं वो इस इंतज़ार में थी कि मैं बाहर निकलूं। मैं एकदम से डरा। मैंने सेहन में वाइपर पड़ा हुआ था, मैंने वाइपर उठाया और मैं बिल्ली को मारने के इशारे के लिए आगे बढ़ा। वो ज़रा भी नहीं डरी, ज़रा भी नहीं डरी वो बिल्ली। हालांकि जानवर है, वो डर जाता है। मैं बिल्कुल उसके करीब जाकर उसको, इससे पहले मैं मारता, मेरे सामने वो हम लोगों के गेट की दीवार के ऊपर चढ़ी। पता नहीं वो फलांगी या गायब हुई, मुझे नहीं पता। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। जिस हाथ में वाइपर था, मैंने वाइपर वहीं पर साइड पर रखा, मैं कमरे में आकर लेट गया। मेरा दिल बहुत सा डर भी रहा था और घबरा भी रहा था कि पता नहीं ये बिल्ली यहाँ तक कैसे आ गई। तभी एकदम ऐसा लगा जैसे हम लोगों की छत के ऊपर बहुत भारी कोई चीज़ गिरी है, जैसे कोई छलांग लगाता है। बाकायदा ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने छलांग लगाई है। मैंने तो उठकर अपना जो कमरा था उसको लॉक कर लिया। इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं घर वालों के पास जाऊं, उनको जाकर बता सकूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी तबीयत बहुत सा ख़राब होने लग गई, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई। मैंने अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लिया, खौफ था शायद मुझे। जैसे मैंने सोने के लिए आंखें बंद की, मुझे किसी ने डराना शुरू कर दिया। मेरे जिस्म को जैसे कुछ झटका लगता है और मैं जाग गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में बिल्कुल मेरे पास कोई खड़ा हुआ है। मैंने खुद उसको वहाँ पर खड़े देखा। वो वही थी जो गली के कोने पर खड़ी हुई थी। वो क्या मखलूक थी, मेरे पीछे क्यों पड़ी मुझे नहीं पता। मैंने आयत कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ सकूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा पूरा जो मेरी बॉडी है पैरालाइज हो गई है। सुबह जब अम्मी आई मेरे कमरे में, मैं 10 बज के, मैं जागा ही नहीं। अम्मी ने आकर देखा मुझे बहुत सा बुखार था। मैंने फिर अम्मी से कोई बात नहीं छुपाई। मैंने अम्मी को सारी बात बताई कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है और कल रात मैं बहुत डरता रहा हूँ। अम्मी ने देखा तो हम लोगों का वाइपर टूटा हुआ था। वाइपर के 3 हिस्से हुए थे। उसको किसने तोड़ा कोई नहीं जानता। मैंने फिर अम्मी को बिल्ली वाली भी सारी बात बताई। अम्मी ने अब्बू से बात की तो अब्बू मुझे लेकर, एक साहिब इल्म थे उनके पास अब्बू मुझे लेकर गए। जब उन्होंने पढ़ाई की, दम किया, तो उन्होंने ये कहा कि आपके बेटे के साथ बहुत सख्त जिन्नात हैं। वो 3-4 हैं, वो कोई एक नहीं है। जिस रास्ते से ये गुज़रा था वहाँ पर पहले वो बिल्ली के रूप में थी,
फिर वो इसके पीछे पीछे चलने लग गई। इसने बहुत गौर से उसको देखा था। उसे ये अच्छा लगने लग गया। उसने 2 से 3 बार अपना आप ज़ाहिर भी किया। फिर दूसरे दिन ये फिर वहाँ से गुज़रा। वो उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद थी, तो वो इसके साथ इसके घर आ गई। वो 2-3 हैं, उनके मुख्तलिफ रूप हैं। अगर इस बच्चे को दम ना किया गया, तावीज़ ना दिया गया, तो उसको दौरे भी पड़ सकते हैं। पूरे 11 दिन ये घर से बाहर नहीं निकलेगा। मगरिब के टाइम खुले आसमान के नीचे भी नहीं जाना। फिर उन्होंने कुछ तावीज़ जलाने के लिए दिए। ज़ोहर के वक्त वो तावीज़ मेरे सर के ऊपर से 11 चक्कर देकर जलाने होते थे। जैसे वो 11 चक्कर देकर तावीज़ जलाते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सर के ऊपर से बहुत ज़्यादा कोई बोझ है जो उतर जाता है, और मेरा पूरा जिस्म जो है वो जलने लग जाता था। जैसे वो तावीज़ जल कर बुझता था, वो जलन कम हो जाती थी। 11 दिन फिर मैंने बहुत हिफाजत की। 11 दिन मेरी अम्मी का ये कहना है कि हम लोगों के घर एक काले रंग की बिल्ली सुबह से रात तक बैठी रहती थी छत के ऊपर। वो इतनी भयानक बिल्ली थी, उसकी सफ़ेद आँखें थीं। नॉर्मली जो बिल्लियाँ होती हैं उनकी आँखें येलो, ग्रीन या इस तरह की होती हैं, इसकी वाइट आइज़ थी। 11वें दिन जब वो तावीज़ ख़त्म हुए, दोबारा मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे फिर दम किया, तो उनका ये कहना था कि अब वो मखलूक़ात तुम्हारे से पीछे हट चुकी हैं। फिर मैं कभी भी उस साइड से नहीं गुज़रा। पान वाले से मैंने ये बात शेयर की थी, तो उसका ये कहना था कि वो उसी साइड का रहने वाला है। वहाँ पर रात के टाइम बहुत से जिन्नात भटकते हैं, बहुत से मुख्तलिफ़ रूप में लोगों को नज़र भी आते हैं। मेरे ऊपर तो आधी रात का ऐसा खौफ बैठा कि मैं कभी भी 12 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं जाता था। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आबिद आपका। लिसनर्स, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही खौफनाक कहानियों की मोनेटाइजेशन ऑन होगी, मैं दोबारा अपने चैनल पर काम स्टार्ट कर दूँगी। आज इस मुबारक दिन पर मेरे लिए बहुत दुआ करिएगा, और मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है अल्लाह इस मुबारक दिन पर हम सब लोगों की मुश्किलें, परेशानियाँ हल कर दे और हमको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आप सबसे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।